हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वंदना बेस्ट एंड वेलकम टू माई चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, 9th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जो कि कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49, यानी पहली 7 टर्म्स जो है एपी की उसका सम है 49 एंड that of 17 terms is 289, यानी जो पहली 17 टर्म्स हैं उनका जो सम है वो है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सो गाइज, हमें यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, उसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। तो गिवन है हमें S7, दैट इज द वैल्यू ऑफ 7 फर्स्ट 7 टर्म्स की जो सम है वो है 49 एंड हमें गिवन है S17 दैट इज 289। तो अब हमें फाइंड आउट करना है टू फाइंड Sn, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ना हमें a पता है ना हमें d पता है, बट जो गिवन है उसमें हमें n की वैल्यू और s की वैल्यू पता है। तो हम इसी के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं S7 को, ठीक है, यानी Sn का फॉर्मूला इस पे लगा सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ S7 की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो n की सबसे पहले S7 की वैल्यू डाल दो 49 और n की वैल्यू यहाँ पे है 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 6 इंटू d। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 7 ज़ा 49, 2 इधर गया 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। सो गाइज, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया था S7 को, अब हम यूज़ करेंगे S17 को सिमिलरली इसी प्रोसेस से, ठीक है। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। S17 इज इक्वल टू 289 है, तो Sn के फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो Sn यानी 289 इज इक्वल टू n/2, n इज 17 ओवर है, तो 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, n इज 17 -1 इज 16d। तो ये हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 17 सा 289 एंड जब 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। तो अब हम यहाँ पे 2 को फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 8d। सो गाइज, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेती हूँ। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू a से a को कैंसिल कर दूँ थ्रू सब्ट्रैक्शन, तो हमारे पास सिर्फ d बच जाएगा, जिससे हमें आसान हो जाएगा कि हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d और ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया है, ये आ गया -10 और इस तरफ आ जाएगा दैट इज 5d -5d, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 ज़ा। सो गाइस, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं, इट कैन बी 1 और 2। मैं 1 में डाल रही हूँ, तो d इज इक्वल टू a प्लस 3d यानी 6। तो गाइज, a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1। अब हमें जो क्वेश्चन में बोला है हमें वो फाइंड आउट करना है।
हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था एस एन, तो मैं एस एन को यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन हमें निकालना है, n इज द वैल्यू ऑफ n इज n इटसेल्फ। तो यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू मुझे पता है 1 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू मुझे पता है 2 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू प्लस टू एन माइनस टू, तो 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू एन, 2 से 2 कैंसिल। सो गाइज द सम ऑफ n टर्म्स इज n square over here. So guys, this is all about 9th question, and we are providing free online live doubt classes for class 9th and 10th students. The students who are interested can contact us. You can reach out through the link given below in my description box. So guys, hope you enjoyed this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching. Bye bye.